नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 28 दिसंबर 2021, दिन मंगलवार, और आज हम 27 और 28 दिसंबर के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर शिक्षा में अभिनव प्रयोग के लिए छत्तीसगढ़ से किसे टीचर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मधु यादव को। राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर शिक्षा में अभिनव प्रयोग के लिए छत्तीसगढ़ से टीचर एक्सीलेंस अवार्ड मधु यादव को सम्मानित किया गया है। बता दें कि राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर विश्वविख्यात गणितज्ञ रामानुजन की स्मृति में शिक्षक कल्याण फाउंडेशन द्वारा 22 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक समारोह 2021 आयोजित किया गया था। इसमें देश भर के 59 शिक्षाविदों एवं शैक्षणिक स्तर पर अभिनव प्रयोग करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस श्रेणी में छत्तीसगढ़ से चयनित केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रायपुर में प्राइमरी टीचर मधु यादव को टीचर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे नीमिया सेवा जतन फाउंडेशन में भी सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं, जो ज़रूरतों की मदद करती हैं। मधु यादव को यह सम्मान नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन एवं संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग और सिख समाज द्वारा राज्य के किस स्थान को सिखों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गढ़ फुलझर को। छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग और सिख समाज द्वारा राज्य के गढ़ फुलझर को सिखों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह स्थल जिला महासमुंद बसना अंतर्गत स्थित है। रायपुर और महासमुंद की 10 से अधिक गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटियों की गढ़ फुलझर गुरुद्वारे में हुई बैठक में इसका फैसला लिया गया। अब इस जगह को छत्तीसगढ़ में सिखों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस कार्य की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ सिख समाज के संयोजक महेंद्र सिंह छाबड़ा को सौंपा गया है। बता दें कि गुरु नानक देव 517 साल पहले बसना के पास गढ़ फुलझर में अपने कदम रखकर छत्तीसगढ़ की भूमि को पवित्र किया था। वे यात्रा के दौरान यहां गढ़ फुलझर में 2 दिन बिताए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नासा ने। नासा स्पेस एजेंसी ने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है। नासा के $10 बिलियन के टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी कोरूप फ्रेंच गुयाना से विस्फोटक के लिए लक्षित बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड की पहली स्थिति को जानने के लिए डिज़ाइन किया है। इसे एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इस टेलीस्कोप से हमारे ब्रह्मांड के बनने की गुत्थी को सुलझाने में मदद मिल सकेगी। हमारे सौर मंडल और ब्रह्मांड में बनने वाली पहली गैलेक्सी के बारे में वैज्ञानिक करीब से जान सकेंगे। इस दूरबीन के दर्पण का आकार 6.5 मीटर व्यास का है, जो कि हबल के दर्पण के आकार का 3 गुना और 18 हेक्सागोनल वर्गों से बना है। यह अंतरिक्ष में रखा गया अब तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप होगा और हबल से 100 गुना अधिक शक्तिशाली। यह 6200 किलोग्राम वजन के साथ अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया अब तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप होगा। अगला प्रश्न है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य को समग्र रैंकिंग के अंतर्गत ग्रुप बी श्रेणी के राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा स्थान। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य को समग्र रैंकिंग के अंतर्गत ग्रुप बी श्रेणी के राज्यों में स्थान मिला है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य तीसरे स्थान पर है। इस श्रेणी में 8 राज्य शामिल हैं: मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। समग्र रैंकिंग के ग्रुप बी श्रेणी में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर 4.86 अंक के साथ हमारा छत्तीसगढ़ है। वहीं इस इंडेक्स के समग्र रैंकिंग के ग्रुप ए श्रेणी में 10 राज्य शामिल हैं। इसमें शीर्ष प्रथम स्थान पर गुजरात, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर गोवा और चौथे स्थान पर हरियाणा है। बता दें कि हमारा छत्तीसगढ़ 2019 के इंडेक्स में 5.05 अंक के साथ चौथे स्थान पर था, जबकि 2021 में हमारा छत्तीसगढ़ 4.86 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है।
इंडेक्स में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति समाज कल्याण और विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और आधारभूत संरचना का विकास और उसकी उपयोगिता में बेहतर स्थान पर है। वहीं राज्य में बिजली की खपत में भारी कमी और शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में राज्य की रैंकिंग में काफ़ी गिरावट आई है, जबकि स्वास्थ्य के सेक्टर में हर क्षेत्र में सुधार हुआ है। इस वर्ष राज्यों को परखने के लिए नीति आयोग ने 10 मापदंड तय किए थे। इसमें कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों, उद्योग एवं व्यापार, मानव संसाधन का विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, अधोसंरचना का विकास, आर्थिक शासन, समाज कल्याण व विकास और न्यायपालिका का सार्वजनिक सुरक्षा शामिल है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस तारीख को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 27 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित किया है। कोविड-19 महामारी से त्रस्त मनुष्यों ने महामारी की तैयारियों के बारे में कठिन तरीके से सीखा है, जो कि भविष्य के प्रकोपों के लिए तैयारी करने और सभी स्तरों पर महामारी के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए किया गया है। यह दिन पहली बार पिछले दिसंबर में मनाया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महामारी के खिलाफ तैयारियों, रोकथाम और साझेदारी के महत्व की वकालत करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसमें 194 सदस्य देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मोर माटी ऐप को लॉन्च किया गया। इस ऐप का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देना। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजिम पुन्नी मेले के आयोजन के लिए 54 एकड़ के नए क्षेत्र का चिन्हांकन किया है। यह मेला किन 3 नदियों के संगम पर आयोजित होता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, महानदी, पैरी और सोंढू नदी के संगम पर। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनिल प्रकाश जोशी को। छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित किस व्यक्ति को ब्रज रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा को। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 24 दिसंबर को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किनके जयंती को देश में गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल कहाँ खोला गया है? इसका आंसर है बेहराडीह में। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला अंतर्गत बेहराडीह में छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल खोला गया है। इस स्कूल में किसानों को खेती के लिए 18 विषयों पर निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरा प्रश्न है, गिरौदपुरी का मेला किस हिंदू माह में मनाया जाता है? इसका आंसर है फाल्गुन मास में। गिरौदपुरी का मेला फाल्गुन माह में आयोजित होता है। बता दें कि अगहन पूर्णिमा 18 दिसंबर 1756 को बलौदाबाजार जिला ग्राम गिरौदपुरी में गुरु घासीदास बाबा का जन्म हुआ था। इस दिन भी यहाँ ग्राम गिरौदपुरी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में विशेषतः कबीरधाम जिले में पाई जाने वाली तितली के उस प्रजाति का क्या नाम है जिसे हाल ही में राष्ट्रीय तितली चुना गया है? इसका आंसर है ऑरेंज ऑकलीफ। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला अंतर्गत भोरमदेव अभयारण्य में पाई जाने वाली ऑरेंज ऑकलीफ तितली को राष्ट्रीय तितली घोषित किया गया है। इस अभयारण्य में वन विभाग द्वारा लगभग 3 एकड़ में तितली पार्क विकसित किया जाएगा। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, झीरम घाटी शहीद स्मारक का निर्माण राज्य के किस जिले में किया जाएगा? दूसरा प्रश्न है, महात्मा फुले समता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तीसरा प्रश्न है, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में पूरे देश में राज्य के किस जिले ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है?